गोविंद सिंह को उनकी जयंती पर शत शत नमन। मैं संस्कृति यादव गुरु गोविंद सिंह एवं उनके पुत्र के देशभक्ति के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ तथा विनीत कुमार चौहान जी की कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। गुरु गोविंद सिंह के 7 और 9 वर्ष के छोटे बच्चों को सरहिंद के दीवार में चुनवा दिया गया। वो छोटे बच्चों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया। भारत माता की रक्षा करने वाले कुछ क्रांतिकारी वीरों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिसमें 93 बेटे सिख थे। ऐसे सिखों की पगड़ी को मेरा शत शत नमन है। गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे सरहिंद की दीवार में चुनवा दिए गए और 2 चमकौर के युद्ध में मारे गए। युद्ध भूमि से जब दोनों बेटे वापस आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ हमें पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। इस पर उनकी माँ कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? युद्ध भूमि छोड़कर यहाँ अपने माँ से पानी मांगने आए हो? जाओ दुश्मन की लहू से अपनी प्यास बुझाओ, या विजय होकर आना या वीर गति को प्राप्त हो जाना। दोनों बेटे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब ये बात उनकी माँ को पता चलता है तो वो रोती बिलखती गुरु गोविंद सिंह के पास जाती है और कहती है, मेरे चारों बेटे शहीद हो गए, मैं क्या करूं इस दुनियाचल का? अब मेरा भी जीना व्यर्थ है, अब मैं भी जीना नहीं चाहती। इस पर गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, मातृभूमि के वास्ते वार दिए सुत 4, अरे 4 मरे तो क्या हुआ, यहाँ जीवित कई हजार। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। यह अमृत चक्कर बड़ी हुई, यह कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए इस पगड़ी ने बलिदान दिया। जब जब हम पर संकट आए इस पगड़ी ने बलिदान दिया। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिया, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरों से चिरवाया, कुछ को आरों से चिरवाया, कुछ को रुई से जलवाए, कुछ शूली ऊपर टांग दिए, कुछ दीवारों में चुनवाए। वे गर्म तवे पर चढ़े मगर, वे गर्म तवे पर चढ़े मगर, निज सत्य पथ से डिगे नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से भारत की आन 100 गुनी है। ऐसे पागल मस्तानों से भारत की धरती की आन चौगुनी है। धरती की आन चौगुनी है। धन्यवाद।